कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और प्रेरणादायी भी होगा, क्योंकि आज हम अपने परिवार की खुद की कहानी बता रहे हैं कि हमारा परिवार साईं बाबा की भक्ति में कैसे चला गया और कैसे बाबा खुद अपनी तरफ हमारे परिवार को खींच लिए। जो परिवार साईं बाबा के बारे में पहले जानता नहीं था, कैसे भक्ति की जाए, कैसे बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ये कहानी हम आपको बता रहे हैं सन 1985 के आसपास की। तब ये था कि हमारे यहाँ लोग नहीं जानते थे कि साईं बाबा का कैसे भक्ति की जाए। ये बात तब की है जब मेरे फादर अपने भाइयों के साथ रहते थे और फादर सर्विस में थे, लेकिन फिर भी हम लोगों की हालत दयनीय थी, क्योंकि जब आप एक में होते हो और भाइयों में वैमनस्यता जन्म लेता है और अपनी अपना शुरू हो जाता है, तो मेरे यहाँ बंटवारा शुरू हो गया सन 85 और 87 में। और उस समय बंटवारा हुआ तो हुआ क्या कि परिवार में इवन हमारे पास घर ही नहीं था, हम लोग रहे कहाँ। तो कुछ दिन तो जिस घर में सभी परिवार रहते थे उसी दिन में किसी तरीके से हम लोगों ने लगभग 1 महीना बांटने के बाद गुजारा, और 1 महीने के अंदर 2 कमरा हमारा बन के तैयार हुआ, लेकिन छत नहीं था। तो हमारे उस घर के ऊपर छप्पर रखा गया, और छप्पर रखने के बाद हम लोग उस घर में प्रवेश कर गए, क्योंकि वहाँ पे जो एक तरह से माहौल बड़ा विषाक्त था, परिवार आपस में वहाँ रह नहीं पा रहा था, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था और परिवार एकदम टूट रहा था। और उस समय हमारे 3 भाई और उसके बाद मदर फादर, एक छोटी बहन, हम इतने परिवार सब अलग हो गए। और हमारे परिवार के ही साथ छोटे चाचा जी भी जो है उनके कोई नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, तो वो भी हम ही लोगों में आ गए। हम लोग इतने परिवार एक उसी छप्पर के 2 कमरे में और आगे भी छप्पर बरामदा टाइप का बना के रहने लगे। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लोग ऐसे ही चर्चाएं चलती रही कि साईं बाबा साईं बाबा, और हम लोग फिर भी नहीं जान पाए कि साईं बाबा क्या करते हैं, कैसे उनकी पूजा होती है, क्या हम लोगों के साथ कैसे चमत्कार होगा। तो मैं मेला देखने गया। अब आपको मैं बताऊं, सन 87 और 88 की बात ये आ गई। मेला देखने गया और एक साईं बाबा का लॉकेट एक आदमी बेच रहा था। बहुत सारी लॉकेटें थी उसमें, दुर्गा जी की थी, साईं बाबा, हनुमान जी, शंकर भगवान। वो 3D टाइप की लॉकेट थी, कुछ चमक रही थी। तो मेरे पास 1 रुपये या 2 रुपये की वो लॉकेट थी उस समय। मैं उस लॉकेट को लिया और पहन लिया। मेले में ही शिवरात्रि का दिन था और मैं घर आया, छोटे चाचा लेके गए थे मेला दिखाने, और लोगों ने देखा, अरे ये क्या ले लिया, है तो साईं बाबा का मूर्ति है, ऐसे ऐसे। फिर कुछ दिन हम पहने रहे, लॉकेट थोड़ा उसका धागा जो है सड़ने लगा, क्योंकि पहन के नहाते थे तो, और वो सब तो टूट गया। फिर हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स थी, जिसमें आप क्या कहते हैं, प्रकार बॉक्स, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स होती है, पटरी पेंसिल सब आप रखते हो, तो उस तरह की थी, उसी में हमने डाल दिया। अभी तक हमारे यहाँ साईं बाबा की भक्ति लोग नहीं जान पा रहे थे क्या है, लेकिन साईं बाबा देखिए कैसे आ गए। और मुझे याद है जब हमारे पास साईं बाबा की वो लॉकेट आई, उस समय से लेकर के और मेरे घर बनने लगा, पूरा घर बनता रहा। और मित्रों, आज भी मैं बताऊं, साईं बाबा इतना बड़ा घर उसको बनवा दिए कि आज भी उसमें कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। 2 मंजिला मकान, लगभग 15 कमरे 16 कमरे हैं, और वो मकान अभी भी शुद्ध रूप से कहा जाए तो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मकान हो गया भगवान के आशीर्वाद से कि सब कुछ होने लगा। अब मैं आपको संघर्षों की कहानी ही बताऊं तो साईं बाबा का 87-88 में हम लोग को एक मतलब चमत्कार समझ में आया। धीरे धीरे मतलब 90, 92, 93 तक आए। उधर हम लोगों को साईं भक्ति धीरे धीरे पता चलने लगी। हमारा परिवार साईं भक्ति में लीन हो गया। मम्मी, हम लोग, परिवार के लोग, फादर, सब लोग। फिर हमारे भाई साहब, अब मैं आपको कहानी बताऊं, तब तक मेरे यहाँ बड़ी फ़ोटो नहीं थी कि कोई बड़ी फ़ोटो, छोटी फ़ोटो हमारे पास थी, क्योंकि साईं बाबा की फ़ोटो उतना अवेलेबल नहीं थी कहीं उस समय गांव देहात के मार्केट में। तो हम लोग क्या था, उस समय हम लोग गांव पे ही रहते थे। तो हुआ क्या कि भाई साहब शिरडी गए। और शिरडी कैसे गए, सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएं। तो मेरे भाई साहब जब शिरडी गए तो यहाँ पे कुछ लोग आते थे,
तो तब भी हमारे भाई साहब भी शिरडी मतलब बाबा का कुछ बहुत ज़्यादा विशेष हम लोग नहीं जानते थे। ये घटना हम आपको बता रहे हैं सन 2010-11 की। तो मेरे भाई साहब क्या किए कि शिरडी गए, तो वहाँ से बाबा का एक बढ़िया आदम कद पोस्टर, एक बढ़िया डंडा टाइप था, उसमें वो डाला हुआ फ़ोटो था, ऊपर से बंद था। आप जाएंगे शिरडी तो आप भी शायद वो फ़ोटो, और वो था शायद 170-180 रुपए का। हम उसको घर लेके गए यहाँ से, और भाई साहब वो घर गए, उस शिरडी की लाई हुई पूजा प्रसाद पूरे गांव में बंटवाया गया। और भैया को यहाँ पे लोगों ने बताया, अरे शिरडी में आप एक चढ़ाते हो तो बाबा 1000 देते हैं, इतना करते हैं और आपका कल्याण हो जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ कुछ कष्ट ज़्यादा था और फैमिली डिस्प्यूट का भी कुछ मामला था, जो हम आप लोगों को विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा। तो वो डिस्प्यूट में हमारे फादर क्या है कि बहुत टूट चुके थे, मदर भी बहुत टूट चुकी थी, और हमारा पूरा परिवार मतलब ऐसा ग्रहण का पीरियड चल रहा था कि पूरा परिवार मतलब एक टाइम खाना खाता था तो लगता था कि खाना ही नहीं खाया, मतलब बेचैनी। अब आप समझ सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट में पुलिस केस ये सब हेन सब, उसमें हम लोग बहुत ही परेशान रहे। अब परिवार की आगे क्या कहानी बताएं, तो हम लोग आदम का पोस्टर जब आया तो मेरी मदर ने बाबा की दोनों टाइम आरती, दोनों टाइम जो है बाबा का जो है भोग लगाना, मिश्री और किशमिश का, और आरती जलाना और दीपक जला के रखना, पूजा पाठ संपन्नता। और फिर उसी के जस्ट 2 साल बाद मैं शिरडी गया। मैं गया तो मैं शिरडी से बाबा की मूर्ति ही ले आया, और इटालियन संगमरमर पत्थर की मूर्ति वहाँ मिलती है। मैं जो मूर्ति लाया था वो 750 रुपये की लगभग मूर्ति थी, मुझे आज भी याद है। और वो मूर्ति लेकर के आया। मेरे यहाँ बाबा का स्नान, ध्यान, उनके लिए वस्त्र छिलना, प्यार से सब पूरा परिवार सब कुछ, और आरती चलने लगी। और बाबा के आशीर्वाद से फिर ट्रैक्टर आया, फिर बैल आए। उस समय ये बता रहा हूँ सन 89-90 की बात बता रहा हूँ। मेरे यहाँ तब बैलों से खेती होती, तो फादर ने हमारे बैल खरीदा, 2 जोड़ी, एक सफ़ेद था एक काला था। हम लोग बहुत खुश हुए। फिर हमारे यहाँ लिस्टर डबल फ्राई व्हील की मशीन आई जिससे पानी चलता है खेतों में, ये सब आया। धीरे 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 सब ऐसे विकास होता रहा। फिर ट्रैक्टर आ गया, तो फिर एक ट्रैक्टर और आया। फिर हमारे यहाँ एक 4 पहिया गाड़ी आई मार्शल रॉयल, वो आ गई महिंद्रा की। और उसके बाद फिर आपको बताएं, फिर एक नया ट्रैक्टर आया जो लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास का ट्रैक्टर, लगभग 63 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आया। और बाबा की कहानी ये हुई कि फिर मकान होने लगे, फिर ज़मीन होने लगी। लखनऊ हुआ, बाराबंकी हुआ, नोएडा हुआ, इलाहाबाद हुआ, बहुत सारे जगहों पे फिर बाबा का आशीर्वाद होने लगा। तो मैं आपको बताऊं, बाबा जिसको चाहते हैं ना, वो उसको खुद अपनी तरफ खींचते हैं। क्योंकि हम लोग कभी भक्ति जानते ही नहीं थे, बस साईं की चर्चा होती थी, कई चर्चा होती थी। और एक चीज़ फिर हमने साईं बाबा का जब सच्चरित्र पढ़ा, तो उसमें आपको मैं बताऊं, उसमें एक चीज़ आता है। क्योंकि साईं सच्चरित्र में बाबा खुद कहते हैं कि जब आपको बाबा चाहते हैं तो वो कैलेंडर के रूप में, पोस्टर के रूप में, कुत्ते बिल्ली के रूप में, किसी रूप में आपके घर में साईं बाबा की चर्चाएं होंगी। आपके घर परिवार में आपके कोई परिवार इष्ट मित्र आएंगे जो साईं बाबा को जानते होंगे, जो साईं बाबा के यहाँ मंदिर जाते होंगे, वहाँ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो उसी से आप जान लीजिए कि साईं बाबा धीरे धीरे आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे, खींच रहे हैं। साईं बाबा की ऐसी ऊर्जा है। तो साईं बाबा जिन भक्तों को चाहते हैं, जिन परिवार में अपनी भक्ति देना चाहते हैं, नवधा भक्ति देना चाहते हैं, उन परिवारों को साईं बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, साईं बाबा खुद खींचने लगते हैं। जैसे मेरी वीडियो ही है, मैं एक बात घमंड नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा हो सकता है ऐसे भक्तों के सामने ही वीडियो ये खुल जाए और उस भक्त को वो भक्ति मिलने लगे। क्योंकि कोई वीडियो देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि बाबा तो चर्चा के रूप में भी आपके यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो हो सकता है इस वीडियो को आप मेरी देखें और चर्चा के रूप में बाबा आपके घर पहुंच जाए, अचानक आपको भक्ति जगे और बाबा प्रेशर करे कि नहीं तुम शिरडी आओ, तुम मेरी भक्ति करो। तो सेम यही कहानी थी। मेरे घर परिवार में लोग आते थे, साईं बाबा की चर्चाएं होती थी, साईं बाबा की पूजा ऐसे, साईं बाबा के यहाँ प्रसादालय में भोजन ऐसे मिलता है, दिव्य भोजन मिलता है, और मतलब ऐसी चर्चाएं
कि आप एकदम लय में मग्न हो जाते हैं कि वास्तव में बाबा दिव्य हैं और बाबा कल्याण करते हैं। और मेरे परिवार का तो बाबा ने बहुत कल्याण किया है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और मित्रों, मैं सत्य बता रहा हूँ कि साईं बाबा की भक्ति अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हो तो निश्चित रूप से ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं एकदम दावा से बता रहा हूँ। बस निस्वार्थ भाव से, अंदर छल कपट आपके नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने दो शब्द कहा है ना, श्रद्धा और सबरी, ये दो चीज़ होनी चाहिए। और आप फिर देखिएगा कि ज़िंदगी कैसे आपकी संवर जाती है, आपके पूरे परिवार की। और देखिए, इस गरीबी में भी आप हैं, कष्ट में भी है ना, तो सुख से जियो। सोचो कि बाबा ने ही दिया है, बाबा कष्ट दे रहे हैं तो बाबा ही दे रहे हैं। और फिर देखिएगा कि बाबा कैसे आपका जीवन परिवर्तित कर देते हैं, आपके परिवार का जीवन परिवर्तित कर देते हैं। और मित्रों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा के दुआ आशीर्वाद से परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं। बस हम लोग धीरे धीरे सेट भी हो गए, अपने अपने लक्ष्य पे धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं। और सब लोग बाबा की भक्ति एकदम, मेरे यहाँ दोनों टाइम चरणामृत होता है, भोग लगता है, किशमिश मिश्री का दिया जलता है बाबा का, और परिवार का भक्तमय वातावरण है यहाँ पर। मित्रों, मैं अपने पूरे परिवार की कहानी अगर बताऊंगा तो ब्लॉग 3 घंटे 4 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि इतना संघर्षों की कहानी है परिवार की, साईं बाबा की भक्ति की कहानी है कि मैं उसको बता नहीं सकता। बस आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, जिस लय में मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा कि मैं झूठ फरेब कुछ नहीं, जो सत्यता है वो मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, कोई चीज़ की कमी नहीं। बस बाबा ऐसे ही आशीर्वाद हमारे सभी भक्तों के ऊपर बनाए, आप सभी लोगों का कल्याण हो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं ब्लॉग पर इसीलिए आया, आप लोगों से बता दूँ, आज ब्लॉग बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि इस ब्लॉग पर आने का मेरा मकसद यही था कि मैं सच्ची भक्ति के साथ, कोई मेरे अंदर बनावट ना हो। मैं कोई उस तरह का बाबा नहीं हूँ कि मैं पीला चला और ये सब वो सब पहन के मैं आडंबर दिखा पाऊँ, मेरे अंदर वो नहीं है। और बस आप लोगों का प्यार और स्नेह ही मेरे पास है, उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और बस यही आप लोगों से दुआ करूँगा, कामना करूँगा आप लोगों के लिए कि बाबा आपको भी आगे बढ़ाएं, आपके परिवार को सुखमय करें, आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे हम लोग परिवार की तरह आगे बढ़ सकें। आगे आपका आशीर्वाद मिलता रहे चैनल को। और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।